हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये है आपका थर्ड वीडियो फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कोक के बारे में, हमने कोल टार के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कोल गैस के बारे में, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, कोल से। तो कोल गैस जो है बेटा कब हमें मिलती है, जब कोल की प्रोसेसिंग की जाती है कोक बनाने के लिए, ठीक है। ये कोक कोका कोला वाला कोक नहीं है, ठीक है, ये तो कोयले वाला कोक है। तो जब हम कोयले से कोक बनाने के लिए इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तब जो गैस रिलीज़ होती है दैट गैस इज़ कोल गैस, ठीक है। और इसे हम जो है इसी का हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। ये देखिए बेटा, तो कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो कोल गैस का भी इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग वर्क कैरी आउट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम पेट्रोलियम के बारे में। So you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. सभी बच्चों को पता होगा कि पेट्रोल के बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है। और पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, 100+ हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। तो हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। लेकिन जो हैवी मोटर व्हीकल्स है, भारी जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक्स हो गए, आपके ट्रैक्टर्स हो गए एट्सेट्रा, ये डीजल से चलती हैं, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। तो वर्ड पेट्रोलियम मिलके बना हुआ है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, ठीक है। एज इट इज़ माइंड बिटवीन रॉक्स एंड अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। क्योंकि हमें पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, अर्थ के नीचे रॉक्स के बीच में से, ठीक है, जैसे कि आप फिगर 5.4 में देख सकते हैं, जो कि है ये है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट, ठीक है। ये है वाटर, ये है रिजर्वॉयर रॉक, इसी पत्थरों के बीच में होता है। ये है ऑयल, ये है गैस, ये है वेल्स, ऐसे बड़े बड़े वेल बनाए जाते हैं, इनसे ये जो ऑयल है और गैस है इसको ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, देखो। चलिए बेटा, सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। जैसे कि कोयले के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है ना, कोयला बनने के पीछे, वैसे ही पेट्रोलियम के पीछे भी एक स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। समुद्र के नीचे जो ऑर्गेनिज्म, समुद्र में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे मिलकर के बना है आपका पेट्रोलियम। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो स्नेल हो, ठीक है, सीपी हो एट्सेट्रा, जब ये मर गए तो इनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो सी के बिल्कुल बॉटम में, सी के बॉटम में क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। अब उसके ऊपर क्ले, सैंड, सब कुछ ढकता गया, ठीक है, उसके ऊपर कवर होता गया। तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो कई मिलियन सालों तक ये सारी चीज़ें नीचे दबी रहीं, हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में। अल्टीमेटली ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, ठीक है। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये है फिगर 5.4 और ये है ऑयल और गैस का रिजर्वॉयर, ठीक है। So it shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. पानी के ऊपर है ये लेयर, मतलब बॉटम में भी पानी, ऊपर पेट्रोल और ऑयल, पत्थरों के बीच में जो इम्पोरस रॉक्स होते हैं वो, एंड ऑल्सो गैस, ओके। नाउ व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ। Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. आपको याद होगा बेटा, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक स्पून आप ऑयल डाल दीजिए, ठीक है। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे पानी और ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होते। तेल जो है वो पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहता है क्योंकि हल्का होता है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर भी बेटा, ठीक है।
पानी नीचे है और ऑयल के जो पूरा रिजर्वॉयर है जमा हो जाता है, तेल पूरा इकट्ठा एक जगह जमा वहाँ रहता है, गैस भी रहती है और पानी और तेल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब तो ये हमें पता चल गया कि कैसे रिजर्वॉयर होते हैं। आगे चलते हैं। अब इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, क्योंकि जो पेट्रोल नीचे से निकाला जाता है ना बेटा, वो बहुत डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट उसका ओडर, गंदी सी महक होती है, काला काला होता है बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स होते हैं, जैसे कि उसमें पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें पेट्रोल होता है, उसमें डीजल होता है, उसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो आपके व्हीकल्स में डलता है ना। ऑयल आपने सुना होगा, आपके टू व्हीलर में पेट्रोल के साथ साथ टाइम टू टाइम ऑयल भी चेंज करवाना होता है, जो आपके इंजन को ल्यूब्रिकेशन देता है, चिकनाहट देता है, ताकि आपके जो इंजन के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपकी मशीनरी है, वो एक दूसरे से रगड़ करके घिस ना जाए, है ना। ल्यूब्रिकेशन उसमें चलता रहता है तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलती है। पैराफिन वैक्स होता है। तो बेटा जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम में होती हैं जो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। अब उसमें से उसकी रिफाइनिंग करनी है, उसमें से ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करना। और ये कहाँ होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये देखिए इस तरह से बड़े बड़े टावर लगे होते हैं। पेट्रोलियम यहाँ लाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। आपने सुना होगा बेटा रिफाइंड ऑयल, है ना, आपके घर में ऑयल आता होगा वेजिटेबल ऑयल, उस पर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, उस पर लिखा होगा रिफाइंड ऑयल। मतलब ऑयल में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको अलग किया जाता है। ठीक है, एक लिक्विड में से कुछ उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, सपोज कीजिए कुछ सॉल्ट हैं, उन्हें अलग करके बिल्कुल नीट एंड प्योर ऑयल निकाला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग करना। ठीक है, सेम चीज़ पेट्रोलियम के साथ भी होती है, तभी तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, है ना। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि यहाँ पर ये दिए हुए हैं, देखो क्या क्या निकलता है। एलपीजी निकलती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहाँ इस्तेमाल होती है? घर पे, इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोल निकलता है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में। कैरोसिन निकलता है, स्टोव्स में, लैंप में, जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें कैरोसिन इस्तेमाल होता है। डीजल निकलता है पेट्रोलियम रिफाइनरी से, जो हैवी मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है ना, जब लाइट चली जाती है तो डीजल। देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन के लिए। पैराफिन वैक्स निकलती है, जो ऑइंटमेंट हैं, कैंडल्स हैं, वैसलीन। पेट्रोलियम जेली नाम सुना होगा बेटा आपने, तो क्यों उसको बोलते हैं पेट्रोलियम जेली? क्योंकि वो पेट्रोलियम से बनी हुई है। ओके। देन बिटुमेन निकलता है, इसमें से पेंट बनते हैं आपके, जो आप घर पे करते हो, दरवाज़ों पे करते हो, राइट, आप जो पेंट इस्तेमाल करते हो। रोड सरफेसिंग के लिए भी बिटुमेन का इस्तेमाल होता है। तो देखिए बेटा इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें पेट्रोलियम से। कुछ यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं ना। तो मैनी यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, इन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और इनसे और भी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर के लिए, फाइबर्स के लिए, पॉलीथीन्स के लिए, मैन मेड प्लास्टिक्स के लिए। ओके, तो देखो बेटा इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते जाएंगे ना, तो उससे बनने वाली सारी चीज़ें भी महंगी होती जाएंगी। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो देखिए इतनी सारे इस्तेमाल है पेट्रोलियम के, और इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इससे इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हम ये वाला वीडियो फिनिश कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आएगा।